न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। नमस्कार, देख रहे हैं यू न्यूज़ इंडिया। बताने की कोशिश करते हैं झादर पंचायत में है कितना विकास हुआ है पिछले 12 सालों में। यहाँ की जनता और उम्मीदवारों से जानने की कोशिश करेंगे। अलीम मियाँ जी यहाँ से मुखिया में खड़े हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि 14 मुखिया यहाँ पे खड़े हैं। क्या जनता परेशान है? भ्रष्टाचार बढ़ चुका है? आप बताइए क्या कारण खड़े हुए हैं? कारण खड़े हुए हैं, पहले से तो मुखिया बना हुआ था, हम लोग को मौका नहीं मिला था। दो बार इलेक्शन हुआ, रिजर्व था कोटा यहाँ, इसलिए अभी जनरल अब की बार हुआ, पार्टी अन्य का हो गया। इसलिए हम लोग सोचने की कोशिश करके देखें पहले किस तरह चला, और हम लोग नए बनेंगे तो फिर देखते हैं किस तरह का होगा। सो इसी कारण से हम लोग जनता का सेवा करने के लिए खड़ा हुए हैं। पंचायत में जो है इंदिरा आवास, PM आवास, शौचालय, क्या स्थिति है? शौचालय बन रहा है, इंदिरा आवास भी बन रहा है, स्कूल व्यवस्था और व्यवस्था की ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य वो भी चल रहा है। ठीक है। पानी की टंकी या व्यवस्था? टंकी पहले पेयजल लगा था, बाकी फिर सर्वे हो गया है, और पोल पे लाइट वो भी लगा है। तो देख पा रहे हैं पंचायत में सभी काम हो गए हैं, और आगे जाके जो बाकी काम बचे हुए हैं मुखिया जी को मौका मिलेगा तो वो काम करेंगे। झादर पंचायत से रंजन जसवाल की रिपोर्ट। यू न्यूज़ इंडिया जानने की कोशिश करते हैं झादर पंचायत से। इस बार 14 मुखिया खड़े हुए हैं। कारण क्या है 14 मुखिया खड़े होने का, ये पता करेंगे। पंचायत में कितना विकास 2010 से लेकर 2012 तक, 2010 से लेकर 2022 तक कितना विकास हुआ है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पंचायत में सभी जनता का कहना है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ है। PM आवास, इंदिरा आवास लोगों को 10-15 हज़ार रुपये लेके दिया जाता है। शौचालय में पैसा लिया जाता है। नाली नहीं है, रोड पे सड़क नहीं है, कच्ची सड़क, बहुत सारा व्यवस्था खराब है। अपने यहाँ जानने से कोशिश करते हैं यहाँ पे अनिल जी से कि क्या कारण है आप खड़े हुए हैं, अपना कारण जनता को बताइए। सबसे पहले आप पत्रकार लोगों को धन्यवाद। हम 14 मुखिया प्रत्याशी यहाँ हैं, उसमें से एक प्रत्याशी मैं भी हूँ। मैं अनिल कुमार टुड्डू, और मैं यहाँ पर समाज सेवी के रूप में काम करते आ रहे हैं 1978 से। 1985 में ग्रेजुएशन करने के बाद, 95 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं घर आया। हम लोगों का आदिवासी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था कोलों को, तो फिर समस्या था। लेकिन अभी तत्काल मैं इस चुनाव के बारे में कहता हूँ कि यहाँ जो मतलब कि हम आज़ाद हैं, लेकिन अभी ऐसा स्थिति है कि गुलाम सा महसूस हो रहा है। सारा चीज़ मिलते हुए, आपने जैसे कहा कि अगर कॉलोनी बनाना है तो 10,000 5,000 रुपया दीजिए, वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन के लिए आप 1,000 रुपया दीजिए, 500 रुपया दे से, मतलब बिचौलिया का यहाँ जाल बिछा हुआ है। उसको तोड़ने के लिए मैं आगे बढ़ा और समाज को समझाने का कोशिश किया कि संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार आपका क्या है। उस अधिकार के तहत हम लोगों को, दबे कुचले लोगों को भी आगे बढ़ के अपने हिस्सेदारी इस चुनाव में करना चाहिए, भागीदारी। क्योंकि इस चुनाव के अंदर ऐसे लोग आए हैं चुनाव में जो एक तरह ठेकेदार लोग हैं, बिचौलिया लोग भी हैं इस चुनाव में, और उसके समक्ष मैं खड़ा हूं। और दबे कुचले समाज, जो निहर आदिवासी हम लोग हैं, जो दबे थे, आज इसके पहले अनुसूचित जातियों का यहाँ पर क्या आरक्षण था, अभी हम लोगों का ये अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति नहीं, सामान्य वर्ग में ये आरक्षण दिया, यहाँ मिला है, जिसके चलते हमको मौका मिला है। और हम भी सेवा के भावना से जुड़े हैं, और लोगों के बीच में एक उत्साह है। सब जगह कहा जा रहा है नहीं, अगर मुखिया के लायक है, योग्य है तो अनिल टुड्डू है। और मैं इस विश्वास जगाने के लिए कि फिर से हमारा जनता, पूरे झालर पंचायत का जनता धोखा में न पड़े, माताएं बहनें धोखा में न पड़े। ये कस्तूरबा विद्यालय और नवोदय विद्यालय का यहाँ पर कोई मतलब क्या कहता है, चुनाव नहीं होता है, और मनमानी ढंग से लोग विद्यालय में अपना करते हैं। ऐसे लोग भेज देते हैं जो कि गरीब तबके के बच्चों को जाना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं। हम फिर ये भी कह रहे हैं, पेंशन की बात हम उठा रहे हैं। हम क्या कहते हैं, एक आपको बता देते हैं, विद्यालय, मेरा घोषणा पत्र में हम शपथ पूर्वक कह रहे हैं कि मेरा 13 मांग है, और ये घोषणा पत्र मैं अनिल कुमार टुड्डू दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पर जो क्या कहते हैं और 13 मुखिया हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा पहला है
कि विद्यालय के बालक बालिकाओं को उज्जवल भविष्य के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। नवोदय और कस्तूरबा विद्यालय के पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान कर चयनित किया जाएगा। दूसरी बात है, बंद उप स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू ढंग से चलाया जाएगा। पंचायत भवन के पास आपने देखा स्थिति बहुत खराब है। 25 लाख रुपया का वो भवन बना है, वहाँ डॉक्टर है, न नर्स है, न एम्बुलेंस है, न दवा है, न पट्टी है, रुआ है। जिसके हम माननीय किरण कुमारी जी आई हुई थी और जनता दरबार उस समय सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में मैंने कहा उनको कि आप आए, मुखिया जी को साल पहना दिए, माला पहना दिए तो मेरा विकास नहीं हो गया। 12 साल के बाद आपने आया, उनको भी हम लोगों ने कहा, लेकिन अभी तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर चुनाव आ गया। दूसरी बात है, मैंने ये जनता से वादा किया है, बिजली, पानी और रास्ता का व्यवस्था हर हाल में किया जाएगा। अगर रास्ता नहीं है, गली नहीं है, तो हम प्रतिनिधि बन जाते हैं, चुन के आते हैं तो ये काम करेंगे। 4 में है, पेंशन की हाहाकारी को समाप्त किया जाएगा और आवास की कमी को पूरा किया जाएगा। इसके बाद दैनिक श्रमिक मजदूरों, किसानों का जीवन बीमा कराया जाएगा। कुत्ता का एनसीसीएन डॉग का इंश्योरेंस हो सकता है, हाथी घोड़ा का हो सकता है, गाय बैल का हो सकता है, लेकिन यहाँ के इस पंचायत से लोग मजदूरी करने के लिए देवघर जाते हैं, गुजरात, बम्बई जाते हैं, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, मर जाता है, फेंका जाता है, लेकिन उनका कोई इंश्योरेंस नहीं। इस पर हमने कहा कि इंश्योरेंस करेंगे। 5 लाख का इंश्योरेंस करवाने की इंश्योरेंस वाले कंपनी से हमने बात किया है और इंश्योरेंस करा के लोगों को फायदा देंगे। हाथ टूटेगा 50,000 लाख रुपया मिलेगा, और अगर मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपया देने का प्रावधान हम लोग इस पर हम भी जोर लगाए हैं। पंचायत स्तरीय पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। पंचायत स्तरीय पुस्तकालय का निर्माण किया जाए, इसलिए इंटर, IE, BA में यहाँ की लड़कियाँ पढ़ती हैं, लड़के पढ़ते हैं, उनको जो उचित पुस्तक, जो कीमती ज़्यादा दाम का पुस्तक ले नहीं पाता है, तो वहाँ पर हम व्यवस्था करेंगे ताकि गाँव के बच्चा बच्ची उसको पढ़ सके और ज्ञान हासिल कर सके। इसके बाद 7 में है, डाकघर का चरमराया व्यवस्था को सुधार करेंगे। डाकघर यहाँ है, लेकिन डाक प्यून नहीं है, पोस्ट मास्टर नहीं है, ना सरकारी भवन है, और उनके पास चिट्ठी आता है, ज्वाइन लेटर आता है, कहाँ जाता है, नहीं जाता है, खोज लिया चला गया, वो कहाँ का रहने वाला पता नहीं है। ये स्थिति है, इस पर विशेष हम ध्यान दे रहे हैं। दूसरी बात, लैंप्स केंद्र द्वारा कृषि व्यापार पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ लैंप्स केंद्र बन गया अर्जुना में, उसका अध्यक्ष बन गया, ताला बंद है, और धान का बिक्री और खाद बीज का व्यवस्था नहीं हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। फिर फुटबॉल और क्रिकेट प्रतियोगिता का भी आयोजन समय समय पर किया जाएगा। इसमें जो योग्य होंगे उसका हम लोग चुनाव करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, और राज्य सरकार से उनको आगे बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय खिलाड़ी में चयन करवाएंगे। ये भी प्रावधान है। बांध तालाब में मछली और बत्तख पालन के द्वारा रोजगार दिलाने का कार्य किया जाएगा। जैसे हमारा बांध है, आपका बांध है, इनका बांध है, वो बेकार पड़ा रहता है, तो मछली विभाग से हम उस मत्स्य विभाग से मछली और बत्तख का पालन का व्यवस्था करेंगे ताकि वहाँ रोजगार लोगों को मिल सके। इसके बाद हक अधिकार के लिए महिलाओं, माताओं, बहनों को अति आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाएगा। यहाँ विधवा महिला बहुत ज़्यादा है, प्रताड़ित होती है, उस पर विशेष हम ध्यान देंगे ताकि जो भी महिला है जो प्रताड़ित होते हैं उस पर विशेष नज़र रहेगा। इसके बाद 12 में है, यह तमाम बुद्धिजीवी पंचायत वासियों को आदर और मान सम्मान देंगे, कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव न होने देंगे। कभी कभी यहाँ होता है ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, उसको हम कभी नहीं होने देंगे। इसके बाद 13 में है, विशेष परिस्थिति में पंचायत की अंतिम निर्णय ग्राम सभा द्वारा लिया जाएगा। जैसे छोटी छोटी हम लोग आपस में लड़ गए, कोर्ट चला जाता है, थाना चला जाता है, उसको हम लोग रोकेंगे। गलत पैसा देने के लिए बाहर नहीं जाने देंगे, ग्राम सभा बुलाएंगे और उसको सही फैसला देंगे और मनवाएंगे, और घर का झगड़ा, गांव का झगड़ा यहीं निपटारा करेंगे। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों का जो बात है उजागर होना चाहिए, राज्य तक, सरकार तक जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा पाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हॉस्पिटल में जो बना हुआ है 25 लाख रुपया खर्चा होने के बाद नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है और एम्बुलेंस नहीं है, प्रसूत हो जाती है महिला तो 12 बजे रात को ले जाना पड़ता है मोहनपुर, सरवा, देवघर। इस पर आप लोगों से भी आग्रह है, हाथ जोड़ विनती है कि इस पर ध्यान दिया जाए। दूसरी बात यह है कि कम से कम उप स्वास्थ्य केंद्र हो जाएगा तो हम लोगों की माता बहन को राहत मिलेगा। धन्यवाद। देख पा रहे साफ साफ अनिल जी का कहना है, विकास यहाँ कुछ हुआ नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जनता हमें मौका देगी तो वो 14 काम अभी बताया वो काम करेंगे। झालर पंचायत से रंजन जसपाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।